Good morning, students. Good morning, ma'am. Today we will cover the remaining portion of the this shoulder girdle muscle or sense arcosis. Actually, these muscles they are responsible for the attachment of the trunk to the forelimb, as you know, as well as apart from attachment of the forelimb to the trunk, they are also responsible for the movement of the forelimb slightly forward and backwards. Okay. So regarding these muscles, we have studied the first muscle, that is the trapezius, which is a triangular muscle and superficial muscle present on the dorsal aspect. Okay. And this must the origin of the muscle from the spine means the cervical portion as well as the thoracic part of the spine, as you have seen in the last class. And this muscle gets inserted on the Ankit, कहाँ insert होती है trapezius? Hello. Yes, ma'am. Insertion of the trapezius muscle. Trapezius muscle, tuber spine of the scapula. Okay, good. ठीक है, तो जब ट्यूबर स्पाइन में हो रही है मतलब स्कैपुला में हो रही है, तो when the cervical portion contracts, so that leads to the cranial movement of the scapula, means cranial movement of the forelimb. ठीक है, जब स्कैपुला आगे मूव करेगा तो फोरलिम्ब भी आगे मूव करेगा. Similarly, this thoracic part of the trapezius, because thorax के spine से भी आ रहा है, ठीक है, vertebral column वाले portion से. तो when the caudal portion or thoracic portion contracts, that leads to the caudal movement of the scapula, means caudal movement of the whole forelimb. ठीक है, तो ये जो जितने भी मसल अपन पढ़ रहे हैं, मसल्स ऑफ द शोल्डर गर्डल, देयर वन अटैचमेंट इज ऑन द ट्रंक. ट्रंक में अपन कह सकते हैं हेड भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा पोर्शन लाइक सर्वाइकल पोर्शन, thoracic portion, even up to the lumbar area. So one attachment is on the trunk and another is always on the forelimb. Forelimb में particularly scapula में होगा, and some muscles they attach on the humerus. ठीक है, तो या तो नीचे तक नहीं जाएगी, केवल स्कैपुला और ह्यूमरस तक, रेडियस अल्ना तक कोई भी मसल नहीं जा रही है. ठीक है, तो फर्स्ट जो अटैचमेंट रहेगा दैट इज ऑन द दिस ट्रंक. ठीक है, एंड सेकेंड पोर्शन जो रहेगा दैट इज द इंसर्शन दैट गेट्स अटैच ऑन द फोरलिम्ब पोर्शन. तो फोरलिम्ब पोर्शन में आपने स्कैपुला पढ़ा, ह्यूमरस पढ़ा, रेडियस अल्ना पढ़ा है. तो पर्टिकुलरली दीज मसल्स दे अटैच ऑन द सम ऑन द दिस स्कैपुला. जैसे आपने ट्रेपेजियस पढ़े हैं तो ट्रेपेजियस स्कैपुला में इंसर्ट होगी. सिमिलरली अगर आप अभी देखोगे एक मसल होती है serratus ventralis cervicis and serratus ventralis thoracis. That muscle is also attached on the scapular cartilage. Sorry, on the medial surface of the this scapula, not cartilage. Cartilage में तो rhomboideus attach होती है. ठीक है, तो इनका अटैचमेंट कहाँ होगा? ऑन द दिस स्कैपुला और ह्यूमरस. तो व्हेन वी वांट टू रिमूव द फोरलिम्ब, क्योंकि हम लोग जब आप लोग को एंजियोलॉजी पढ़ाएंगे मसल ऑफ द फोरलिम्ब पढ़ाते हैं, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर द होल कारकास. ठीक है, हालांकि काफ का जो कारकास होता है, कारकास मीन्स डेड बॉडी. ठीक है, तो स्टोर कर तो अपन टैंक में कर लेते हैं, बट जब 2, 3, 4, 5 जाते तो इतना इट इज डिफिकल्ट. तो वी रिमूव द लिम्ब्स. ठीक है,
हम लोग क्या करते हैं, ये मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको थोड़ा बताती आ रही हूँ। तो वी रिमूव द लिम्स, तो लिम्स मूव करने से इसकी साइज छोटा हो जाएगा, तो इट इज इजी टू स्टोर द बॉडी ऑफ द एनिमल। ठीक है, पर्टिकुलरली काफ के बारे में हम बात करें, बिकॉज लार्ज एनिमल इट इज, बड़े में तो बहुत डिफिकल्ट। व्हाई आई एम सेइंग अबाउट दिस, बिकॉज अगर हम उसको लिम्ब को निकालना है तो इट इज इजियर टू रिमूव द और टू कट द फोर लिम्ब। क्यों? क्योंकि फोर लिम्ब में बोन, देयर इज नो बोनी आर्टिकुलेशन बिटवीन द स्कैपुला एंड द, कोई बोनी ट्रंक से कहीं आर्टिकुलेशन नहीं जॉइंट का। ठीक है, तो आपने ट्रेपीजियस काटी, आप काटोगे, ब्रैकियोसेफेलिकस कट कर दोगे इधर से, ठीक है, उसके अटैचमेंट को, यहाँ जाके आप सेरेटस कट कर दोगे, नीचे से पेक्टोरलिस कट कर दोगे, तो वी कैन इजीली रिमूव द फोर लिम्ब। फोर लिम्ब रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, ओनली वी हैव टू कट द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। इतना क्लियर हुआ? तो जितनी भी सेंसारकोसिस के मसल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फोर लिम्ब टू द ट्रंक। ठीक है, तो अपन हर कोई एक एक पढ़ते जा रहे, तो आप सब में देखोगे कि दे हैव वन अटैचमेंट, और पर्टिकुलरली ओरिजिन जो कहेंगे ट्रंक में कोई ना कोई पार्ट में, स्पाइन में हो सकता है, या वर्टिब्रल कॉलम में है, या नीचे स्कैपुला और ह्यूमरस में है। ठीक है, बट इफ यू वांट टू रिमूव द दिस हाइंड लिम्ब, ठीक है, क्योंकि पैर तो दोनों निकालेंगे हम लोग हाइंड लिम्ब, क्योंकि पैर निकाल के उसकी मसल की, उसकी ब्लड वेसल की स्टडी हम लोग अलग से भी कर सकते हैं। ओके, तो व्हेन वी वांट टू रिमूव द हाइंड लिम्ब, तो हाइंड लिम्ब आपको पता है देयर इज अ पेल्विक गर्डल प्रोमिनेंट। ठीक है, और पेल्विक गर्डल से कौन सी बोन आर्टिकुलेट होती है हाइंड लिम्ब की? एनीबडी? नेहा? पेल्विक गर्डल, जब पीछे की बात करेंगे हाइंड लिम्ब की, तो दिस पेल्विक गर्डल इज अटैच्ड टू द व्हिच बोन ऑफ द हाइंड लिम्ब? किसी को पता है? फीमर। फीमर, गुड। ठीक है, तो मीन्स देयर इज बोनी आर्टिकुलेशन बिकॉज पेल्विक गर्डल हैज डीप कैविटी दैट इज नोन एज एस्टेबुलम। तो एस्टेबुलम से क्या आर्टिकुलेट करता है? दिस हेड ऑफ द फीमर। ठीक है, तो व्हेन वी वांट टू रिमूव द हाइंड लिम्ब, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव टू डिसआर्टिकुलेट द जॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट को निकालना, काटना मुश्किल होता है। यदि पूरे लिगामेंट काटो, तो जब आप यहाँ आगे खुद देखोगे, तो या तो फिर हम क्या करते हैं, फीमर से ना करके पूरा का पूरा जो दैट सिम्फाइसिस ऑफ द पेल्विक गर्डल, ठीक है, तो उसको कट करते हैं, बट दैट रिक्वायर्स द सॉ। आपको आरी की जरूरत पड़ेगी, और भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो देयर इज डिफिकल्टी टू रिमूव द और टू कट द फोर लिम्ब, या रिमूव करना हो तो वी फेस द डिफिकल्टी फॉर रिमूवल ऑफ द हाइंड लिम्ब। ठीक है, बट फोर लिम्ब में इसलिए इजी है बिकॉज फोर लिम्ब इज अटैच विद द हेल्प ऑफ मसल्स, देयर इज नो एज सच गर्डल। थोरैसिक गर्डल नहीं है यहाँ पे, पेक्टोरल गर्डल नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ लार्ज एनिमल्स, क्वाड्रूपेड जो अपन पढ़ रहे हैं, ओनली स्कैपुला जो है और ह्यूमरस वाला पोर्शन है, उनसे कुछ मसल अटैच है, एंड दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मसल नोन एज सेंसारकोसिस, जो मसल अभी अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने ट्रेपीजियस पढ़ ली है, और कौन कौन सी पढ़ ली है अंकित ट्रेपीजियस के अलावा? लेटिसिमस डोर्साई। हाँ, लेटिसिमस डोर्साई का ओरिजिन कहाँ से होगा? मैम सेकंड क्या होता है, फोर्थ नंबर से लेके सेकंड लास्ट, सॉरी फोर्थ जो होता है थोरेसिक से लेके लास्ट नंबर तक, लंबार तक, मतलब ये अपन कह सकते हैं थोरैको लंबार एरिया से ऊपर से आएगी। ठीक है, और इंसर्शन कहाँ हो जाएगा इसका? जो ह्यूमरस पे होता है मैम, ह्यूमरस पे along with the teres major muscle। ठीक है, Yes, तो एक अटैचमेंट आपने स्पाइन में बता दिया, थोरैसिक वाला एरिया और लंबार वाला एरिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, ह्यूमरस में है, तो मींस दिस इज आल्सो द मसल ऑफ द शोल्डर गर्डल। ये क्लियर हो रहा है आपको क्यों ये शोल्डर गर्डल बोल रहे हैं, सेंसारकोसिस क्यों बोल रहे हैं? क्लियर है सबको? यस मैम। बार बार आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको चीज समझ में आए, यहाँ देख लोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बट जब ऑनलाइन एक्सप्लेन करना पड़ता है तो बार बार बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने लेटिसिमस डोर्साई पढ़ ली, ट्रेपीजियस पढ़ ली, तो दीज टू आर द मसल ऑफ डोर्सल ग्रुप, उसमें भी सुपरफिशियल की है। ठीक है, सुपरफिशियल क्यों बोल रहे हैं? व्हेन वी कट द ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस का मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। इसी डायग्राम को देख लो। ठीक है, दिस इज द ट्रेपीजियस, तो ट्रेपीजियस का इंसर्शन कहाँ हो रहा है? ऑन द ट्यूबर स्पाइन। ठीक है, वी कट हियर, मेक
द इंसिजन फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से कट करेंगे और वी मेक द फ्लैप ऑफ दिस ट्रेपेजियस। तो ट्रेपेजियस बिल्कुल जैसे शीट होती ना, उस तरीके से फ्लैप बन के ऊपर चली जाएगी। हम उसको फ्लैप को इन्वर्ट कर सकते हैं या उसको बैक रिवर्ट कर सकते हैं, कहना चाहिए ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में वी कट हियर द अटैचमेंट ऑफ द ट्रेपेजियस और इंसिजन ऑफ द, अपन कह सकते हैं, सॉरी, इंसर्शन ऑफ द ट्रेपेजियस, ठीक है। यहाँ कट लगाया और इसका फ्लैप को आप उल्टा करके उस तरफ डालेंगे, तो देन बिलो दिस ट्रेपेजियस, ठीक है, या इसके बीनीथ वी कैन सी अनदर मसल, यहाँ पे होती जस्ट बीनीथ द ट्रेपेजियस, दैट फ्लैशी मसल इज नोन एज rhomboideus, ठीक है। तो नेक्स्ट मसल कौन सी होगी? rhomboideus। rhomboideus इज नॉट विजिबल फ्रॉम सुपरफिशियल एस्पेक्ट, मतलब आप बाहर से देखोगे जब तक ट्रेपेजियस रहेगी तब तक rhomboideus नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो मीन्स दिस rhomboideus इज द मसल ऑफ डीप लेयर, ठीक है। तो सुपरफिशियल में अपन ने क्या पढ़ी थी डोर्सल ग्रुप में? वन इज ट्रेपेजियस, अनदर इज लैटिसिमस डोर्साई, ठीक है। ये दोनों मसल हो गई, दोनों का ओरिजिन इंसर्शन आपने देख लिया। लेकिन जो rhomboideus है, आफ्टर कटिंग और आफ्टर रिमूवल ऑफ, एक फ्लैप बना के जब उसको रिमूव करेंगे, में पर्टिकुलरली इंसर्शन, ठीक है, तो बीनीथ दिस ट्रेपेजियस देयर इज फ्लैशी मसल, बहुत पीछे तक नहीं जाती वो, इस सर्वाइकल एरिया में मेनली रहती है। यहाँ पे छोटी मसल होगी, थिक मसल होगी, फ्लैशी मसल होगी, एंड दैट मसल इज rhomboideus। rhomboideus इसलिए कहा गया उसको बिकॉज जैसे अपन rhomboid ये बोल सकते हैं ना, डायमंड शेप कह सकते हैं, या तो बिकॉज दैट इज प्रेजेंट बीनीथ द ट्रेपेजियस एंड थिक मसल, ठीक है। तो rhomboideus जब आप देखोगे, इसका मैं ओरिजिन इंसर्शन आपको बता देती हूँ। शायद मैंने लिखा नहीं है क्या? ओके, तो rhomboideus जो है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेकेंड सर्वाइकल टू फिफ्थ थोरैसिक, ठीक है। तो कहाँ है ये? इट इज प्रेजेंट बीनीथ द ट्रेपेजियस, ठीक है। तो ट्रेपेजियस को आपने निकाला फ्लैप बना के, तो उसी जगह पे जहाँ पे स्पाइन में ट्रेपेजियस अटैच थी, वहां पे ये सर्वाइकल से लेके फिफ्थ थोरैसिक ओनली, ठीक है, ज्यादा पीछे तक नहीं जाती, बिकॉज ट्रेपेजियस आपने पढ़ा था दैट एक्सटेंड अप टू द 12th थोरैसिक, ठीक है। बट दिस मसल इट डज नॉट एक्सटेंड अप टू द 12th, बट 5th में ये खत्म हो जाती है। कैसी मसल? ये फ्लैशी मसल है। ओरिजिन कहाँ से होगा? फ्रॉम सेकेंड सर्वाइकल टू 5th थोरैसिक वर्टिब्रे। ये क्लियर हुआ? इसका पिक्चर नहीं मिला मुझे rhomboideus का, ये क्लियर है बेटा? यस मैम। पोजीशन कहाँ होगी rhomboideus की? इट इज प्रेजेंट बीनीथ द, मतलब जब हम ट्रेपेजियस को निकालेंगे, ऊपर करेंगे, उसका फ्लैप बनाएंगे, तब हमको डीप लेयर में क्या मिलेगी? दिस rhomboideus इज विजिबल, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ अटैचमेंट इज देयर, बहुत कुछ, जैसे वो भी शुरू से सर्वाइकल से शुरू हो रही थी अप टू द 15th thoracic, बट दिस rhomboideus इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेकेंड सर्वाइकल टू 5th thoracic, ठीक है। द मसल इज थिक मसल प्रेजेंट बीनीथ द ट्रेपेजियस, ठीक है। अब फिर से इसको ओरिजिन की बात करेंगे तो सेकेंड टू एक्सटेंड जरूर थोरैसिक 5th तक करती है, बट इसका जो सर्वाइकल पार्ट होगा, जैसे अपने ट्रेपेजियस में पढ़ा था, सेकेंड सर्वाइकल से सेकेंड थोरैसिक तक, दिस इज द सर्वाइकल पार्ट, ठीक है। सेम एज दैट ऑफ द ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस में भी एक सर्वाइकल पार्ट था, एक थोरैसिक पार्ट था, इसका भी ऐसे होगा। 2 पार्ट्स आर देयर, वन इज सर्वाइकल पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड सर्वाइकल से वर्टिब्रे से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा? सेकेंड थोरैसिक तक ओरिजिन होगा, सॉरी, सेकेंड सर्वाइकल से सेकेंड थोरैसिक, ठीक है। और जो थोरैसिक पार्ट होगा फ्रॉम सेकेंड थोरैसिक टू 5th थोरैसिक। ये क्लियर हुआ? किसी को गड़बड़ इसमें लग रहा है? ओरिजिन ऑफ द rhomboideus। यस मैम। मैम आर्किक बुश में ये 1st to 8th थोरैसिक स्पाइन दिया हुआ है। हाँ, ये थोड़ा वेरिएशन है, हम लोग गेटी से पढ़ाते ना, कहीं कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा आपको घोष के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हम लोग गेटी रेफर करते हैं, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे 5th तक दिया हुआ है ना, घोष में कुछ थोड़ी है, उसमें गलतियां थोड़ी बहुत। यस मैम, और ट्रेपेजियस में भी कुछ अलग लिखा हुआ था उसमें। हाँ, थोड़ा अलग है उसमें, बट क्योंकि अब तुम लोग घोष पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें उसमें है। जैसे पिछले बार ही बच्चों ने कुछ कुछ फोटो खींच के भेजा था, मैडम ये गड़बड़ है, पर क्योंकि वो बुक धीरे धीरे हालांकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पर कहीं कहीं गलतियां दी बेटा। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ टेक्स्ट बुक है,
जिससे मैं नोट्स दे रही हूँ, ये जो पोर्शन लिखा है दैट इज फ्रॉम द गेटीज बुक, जो कि टेक्स्ट बुक काफी मोटी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में है, तो उससे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो वैसे भी लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप लोग उससे लिख रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, बट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। गेटीज बुक। चलो फिर इंसर्शन जो होगा मसल का मीडियल सरफेस ऑफ द स्कैपुलर कार्टिलेज, बिकॉज रिसेक्शन आपने देखा नहीं है, आपको कैसे पता बताऊं कि स्कैपुलर कार्टिलेज कैसा होता है, ठीक है। स्कैपुला सबने देखी हुई है, डायग्राम में बता देती हूँ। अच्छा आपको मसल में दिखाती हूँ, तो मुझे दूसरा फोटो देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्कैपुला, सपोज देयर इज स्कैपुला बोन इज देयर, ठीक है। एंड उसका जो डॉर्सल बॉर्डर होती है ना स्कैपुला की, पता है डॉर्सल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर आपको क्लियर है, ठीक है। तो स्कैपुलर कार्टिलेज अटैच ऑन द डॉर्सल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला पढ़िए ना, डॉर्सल बॉर्डर जो है दैट इज रफ एंड रिमेन्स अटैच विद द स्कैपुलर दिस कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ स्केलेटन का डायग्राम शायद नहीं है, सो मेनी डिफिकल्टीज ऑनलाइन, जब बाद में ध्यान आता है कि ये भी देखना है आप लोग, कोई बात नहीं, चलो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा दूंगी, या ऑनलाइन अपन है तो ठीक है। तो इंसर्शन ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द स्कैपुलर कार्टिलेज, स्कैपुलर कार्टिलेज बिल्कुल स्पाइन तक जाता है, ठीक है। तो दिस मसल इज स्मॉल मसल है, फ्लैशी मसल है, ठीक है। एंड इंसर्ट ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द स्कैपुलर कार्टिलेज। स्कैपुलर कार्टिलेज कहाँ होता है, इट इज सेमिल्यूनर शेप। शेप कैसा होगा स्कैपुलर कार्टिलेज का, सेमिल्यूनर शेप्ड कार्टिलेज दैट इज अटैच्ड टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। बिल्कुल आप फ्रेश स्टेट में जब डायसेक्शन करते हो तो आपको स्कैपुला के साथ कार्टिलेज भी लगा दिखाई देगा, ठीक है। एंड दिस रोम्बोइडियस मसल जो है दैट गेट्स अटैच ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द स्कैपुलर कार्टिलेज। लेकिन ट्रेपेजियस कहाँ तक आ रही थी, लैटरल साइड में आ रही थी, अप टू द ट्यूबर स्पाइन, ठीक है। तो ट्रेपेजियस को पूरा कवर करिए, और ये छोटी मसल होगी नीचे तक नहीं आएगी, इट गेट्स इंसर्टेड ऑन द स्कैपुलर कार्टिलेज, मीडियल सरफेस ऑफ द स्कैपुलर कार्टिलेज, ठीक है। देन एक्शन ऑफ द मसल, क्योंकि सेम वैसे ही रहेगा जैसे ट्रेपेजियस का है, टू ड्रॉ द स्कैपुला अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, क्योंकि इसका सर्वाइकल पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इट ऑल्सो वर्क्स एज टू ड्रॉ द स्कैपुला अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। क्लियर हो गया रोम्बोइडियस? ओरिजिन एक बार और बता दीजिए। ओरिजिन इसका जो रहेगा, स्पाइन जो अपन बात करते हैं, सेकेंड सर्वाइकल टू सेकेंड थोरैसिक। अच्छा एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ लिगामेंटम न्यूके, ठीक है। कल मैंने बताया था व्हाट इज लिगामेंटम न्यूके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। सुप्रास्पाइनस लिगामेंट एक्चुअली दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एटलस, एटलस के ऊपर का जो ट्यूबर सॉरी ये है डॉर्सल स्पाइन है ना, वहां से शुरू होके अप टू द टेल तक चला जाता है, मतलब सैक्रम तक जाता है, ठीक है। बट the portion of the supraspinous ligament that is in the neck region or in the cervical region that is elastic in nature, ठीक है। and this ligamentous portion जो है साइड में भी स्प्रेड करता है, वो बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। तो thus known as ligamentum nuchae। actually this ligamentum nuchae has two parts, funicular part, lamellar part, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। बस आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द सुप्रास्पाइनस लिगामेंट विच इज इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि उसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, नोन एज लिगामेंटम न्यूके। तो इससे ओरिजिन होता है सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द रोम्बोइडियस, और इसी से ओरिजिन होता है सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द दिस ट्रेपेजियस आल्सो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और इसका ओरिजिन जो है फ्रॉम सेकेंड सर्वाइकल टू सेकेंड थोरैसिक, ठीक है। थोरैसिक पोर्शन जो, हालांकि थोरैसिक लिख रहे हैं बट ये सर्वाइकल पोर्शन में ही आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आगे की तरफ है थोरैसिक, ठीक है।
तो यहाँ डायग्राम में समझाऊं आपको। Rhomboideus, when we remove the flap of the trapezius, इस जगह पे यहाँ पे there is a diamond shaped muscle is present, ठीक है, that is rhomboideus, ठीक है। तो उसका origin starts from the second cervical, यहाँ से start होके up to the second thoracic तक, उसको बोल सकते हैं अपन cervical portion of the rhomboideus, ठीक है। और second से fifth thoracic तक जाएगा, that is the thoracic part of the rhomboideus। तो origin तो यहाँ ही से होगा जहाँ से trapezius का हो रहा है, उसी लाइन को आप देखो। तो here there is origin of the rhomboideus, although that is present beneath the trapezius, ठीक है। और उसका insertion, ये muscle बस यहाँ ही तक आई है ऐसे, यहाँ, because here scapular cartilage is there। तो cervical portion जो है यहाँ से origin हुआ, ठीक है, ये लाइन से पूरा origin part कहलाएगा। और उसके बाद insertion कहाँ हो जाएगा, here there is scapular cartilage, तो इधर जाके on the medial surface of the scapular cartilage में it gets inserted, ठीक है। तो similarly here also this, अगर उसका यहाँ पे तो आपको नहीं दिख रही है rhomboideus मान लो यहाँ से आ रही, that is the thoracic portion of the rhomboideus, this also inserts on the scapular cartilage। तो scapular cartilage में आगे की तरफ insertion हो जाएगा cervical portion of the rhomboideus towards the medial surface, अंदर की तरफ, ठीक है। and thoracic portion gets inserted on the caudal part of the medial surface of the scapular cartilage। क्लियर हो गया। तो अगर अपन बाउंड्री देखेंगे rhomboideus की, ये ऐसे आएगी और यहाँ तक चली जाएगी बस, और पहले ले लो यहाँ तक, ये ऐसे rhomboideus रन करेगी, ये पूरा, ठीक है। और trapezius कहाँ तक आ रही है, पूरी नीचे तक आ रही है। इज इट क्लियर रिगार्डिंग rhomboideus? आप कुछ कंफ्यूजन है, ओरिजिन इंसर्शन आ गया मैम, समझ में आ गया? पिक्चर नहीं दिख रही, थोड़ा डिफिकल्टी आ रही होगी, है ना। वो कहीं डीप लेयर का एक हाथ पिक्चर कहीं से देख के निकालना पड़ेगा rhomboideus का, ओके। तो इसके अंदर छुपी हुई है, किसके, ट्रेपेजियस के अंदर है वो छुपी हुई, यहाँ से समझ लो इतनी आ रही है बस, ये इधर तक की, ठीक है। दिस इज द rhomboideus मसल, लेकिन दैट मसल इज फ्लैशी, thicker than that of the trapezius। trapezius is broad muscle but rhomboideus is short and thick muscle, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग को। देन नेक्स्ट मसल अपन ब्रेकियोसेफेलिकस स्टार्ट करते हैं, पहले बता देती फिगर में। ब्रेकियोसेफेलिकस आप देख रहे हो, दिस मसल इज द ब्रेकियोसेफेलिकस, ठीक है। ये वाली जो जा रहा है लंबा सा, ये इसका एक अच्छा डायग्राम और लिए है, पहले डायग्राम में क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। हियर दिस फ्लैट मसल जो जा रही है, बैंड लाइक मसल, ठीक है। ये ट्रेपेजियस थी, दिस इज द फ्लैशी पार्ट ऑफ द ट्रेपेजियस, और ये थोड़ा उसका कह सकते हैं एपोनेरिटिक और वाइट पोर्शन, अटैचमेंट पोर्शन, एपोनेरिटिक पार्ट ऑफ द दिस ट्रेपेजियस है, ठीक है। ट्रेपेजियस अपन ने पढ़ ली। ये जो मसल जा रही है, दिस मसल इज द ब्रेकियोसेफेलिकस, यहाँ काफी चौड़ी दिख रही है आपको, ठीक है। तो इट रन्स ऑन द, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड रीजन, यहाँ से स्टार्ट हुई है ब्रेकियोसेफेलिकस, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद इट टर्न्स ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक, यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाएगी, इट ऑल्सो इंसर्ट ऑन द ह्यूमरस। तो ये मसल भी क्या कहलाएगी, मसल ऑफ द शोल्डर गर्डल। व्हाई? बिकॉज वन अटैचमेंट इज ऑन द हेड, अपन ट्रंक का पार्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो पहला अटैचमेंट ऊपर वाला क्या है, हेड में है, और दूसरा ह्यूमरस में है, ठीक है। तो व्हेन वी कट दिस ब्रेकियोसेफेलिकस फ्रॉम हियर, अगर यहाँ से कट कर देंगे तो अपन फोर लिम्ब को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हेंस दिस इज ऑल्सो द मसल ऑफ द शोल्डर गर्डल और मसल ऑफ द सिनसार्कोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट मसल, एंड दिस ब्रेकियोसेफेलिकस इज द मसल ऑफ द वेंट्रल ग्रुप। अपने डॉर्सल ग्रुप में तीन पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ ली है, एनीबडी जो अभी तीन पढ़ी मसल? मैम ट्रेपेजियस, लैटिसिमस डोर्साई एंड rhomboideus। trapezius, latissimus dorsi and rhomboideus। तो trapezius, latissimus dorsi are the muscle of the superficial layer and deep layer में जो आएगी that is rhomboideus। तो ये तीनों मसल डॉर्सल ग्रुप की है, ठीक है।
Two muscles are of superficial layer, means trapezius and latissimus dorsi. Trapezius आगे है, latissimus dorsi पीछे की तरफ थी. And when we remove the trapezius, remove means we cut and make the flap of the trapezius, then we are able to see the rhomboideus muscle, because this rhomboideus muscle is present beneath the trapezius muscle. ठीक है, तो dorsal की 3 हो गई. अब ventral group में जो आ जाएगी, एक मसल जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द ब्रेकियोसेफेलिकस. तो ब्रेकियोसेफेलिकस लंबाई में काफी ज्यादा लंबी मसल है. ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड रीजन, इट रन्स ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक, देन आफ्टर ट्रैवर्सिंग थ्रू ईयर फ्रॉम ईयर एंड इट रीचेस अप टू द ह्यूमरस. ठीक है, तो इसका भी अटैचमेंट कहाँ पे है, 4 लिम्ब में है. कुछ स्कैपुला में होती है, कुछ ह्यूमरस में. ओके, तो इस ब्रेकियोसेफेलिकस मसल जो है, actually it forms the dorsal boundary of the jugular furrow. अब दिख रहा है ये जुगुलर वेन जा रही है ब्लू कलर की. ठीक है, तो दिस इज द जुगुलर वेन एंड द ब्रेकियोसेफेलिकस मसल फॉर्म्स द डॉर्सल बाउंड्री ऑफ द जुगुलर फरो. ठीक है, अब इसका अगर अपन ओरिजिन इंसर्शन की बात करें ऑफ ब्रेकियोसेफेलिकस, तो दिस ओरिजिन पोर्शन इज फ्रॉम 2 पार्ट्स. आपको यहाँ स्प्लिटिंग दिख रही है, 2 जगह दिख रहा है कि नहीं, क्लियर? One portion is this one, another is the here. 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको ऊपर ब्रेकियोसेफेलिकस के. यस मैम. बीच में एक डार्क लाइन दिख रही है, ये नहीं. Yes, ये one portion is this one, another is there. ठीक है, तो ओरिजिन इज एक्चुअली फ्रॉम 2 पार्ट्स. ठीक है, तो इसको अपन कहेंगे, दिस पार्ट इज नोन एज क्लीडो ऑक्सीपिटालिस. ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज क्लीडो ऑक्सीपिटालिस. ठीक है, ये वाला, क्योंकि दिस पोर्शन ओरिजिन फ्रॉम द ऑक्सीपिटल बोन. ठीक है, कहां से ओरिजिन हो रहा है, फ्रॉम द ऑक्सीपिटल. ठीक है, एंड अनदर पोर्शन दैट इज नोन एज क्लीडोमेस्टोइडियस. ठीक है, ऑल्सो नोन एज, घोष में इसमें लिखा हुआ है क्लीडो टेम्पोरलिस. ठीक है, आपने टेम्पोरल बोन पढ़ ली है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना. ऑक्सीपिटल बोन से ओरिजिन होगा. ठीक है, पैरामेस्टाइड प्रोसेस कह सकते हैं, या उसके साइड से ओरिजिन होगी दिस क्लीडो ऑक्सीपिटल्स. और क्लीडोमेस्टोइडियस और क्लीडो टेम्पोरलिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन. ठीक है, टेम्पोरल बोन में एक प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं मेस्टोइड प्रोसेस. ठीक है, जिससे इसका ओरिजिन होगा. तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिकस. वन इज क्लीडो ऑक्सीपिटल्स, ओरिजिन पॉइंट यहाँ से हो रहा है, ऑक्सीपिटल ये पीछे की तरफ बोन है, तो यहाँ से आ जाएगी. एंड सेकेंड बोन इज क्लीडो टेम्पोरलिस, सॉरी, सेकेंड ओरिजिन पॉइंट इज, या ओरिजिन पार्ट इज क्लीडोमेस्टोइडियस और क्लीडो टेम्पोरलिस. ठीक है, तो दिस पोर्शन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन. ओरिजिन क्लियर हो गया? यस मैम. किसले? यस 2 मैम. पार्ट्स ऑफ द दिस ब्रेकियोसेफेलिकस. ओरिजिन पॉइंट में 2 पॉइंट है, 2 पार्ट है. नेम दोस पार्ट. मैम क्लीडो ऑक्सीपिटल एंड क्लीडो टेम्पोरल. हाँ, क्लीडो ऑक्सीपिटल्स एंड क्लीडो मेस्टोइडियस और क्लीडो टेम्पोरलिस. ओके, तो बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन पॉइंट दीज 2 नेम हैव बीन गिवन. ठीक है, तो इसलिए उसका अलग अलग पार्ट से ओरिजिन होने के कारण इसका अलग अलग नाम दिया हुआ है. ओके, देन दिस मसल, ये यहां से आएगी. इंसर्शन कहाँ होगा? ऑन द ह्यूमरल क्रेस्ट. दिस मसल इंसर्ट्स ऑन द ह्यूमरल क्रेस्ट. आपने डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी देखी है ह्यूमरस में? यस मैम. उसी के नीचे एक लंबी सी क्रेस्ट होती है ऑब्लिक टाइप की. तो दिस मसल गेट्स इंसर्टेड ऑन द ह्यूमरल क्रेस्ट. ये आके सीधे, ये ह्यूमरस बोन होनी चाहिए, स्कैपुला ऊपर. ठीक है, तो दैट दिस मसल गेट्स इंसर्टेड ऑन द दिस क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस. आप क्या बोलोगे इंसर्शन में? क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, अब आपको एक्शन इसी के साथ बता देती हूँ, बाकी रिटर्न मैटर देख लेना, बिकॉज
विद द हेल्प ऑफ फिगर वी कैन एक्सप्लेन मोर इजीली. ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया? क्लीडो ऑक्सीपिटल्स, क्लीडो दिस मैस्टोइडियस. ठीक है, अब ये रन कहाँ करी? नेक के लैटरल साइड में कर रही है, और इंसर्शन कहाँ होगा? ऑन द ह्यूमरल क्रेस्ट. इतना क्लियर हो गया? ओरिजिन, इंसर्शन एंड पोजीशन ऑफ द मसल ब्रेकियोसेफेलिकस का. यस मैम. ओके, अब इसका एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये अपन जो मसल देख रहे हैं, दिस इज ऑफ द लेफ्ट साइड. ठीक है, द करेस्पॉन्डिंग मसल इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑल्सो. अपन एक ही व्यू पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि 2D में देख रहे हैं. तो दिस इज लेफ्ट व्यू, मीन्स लेफ्ट मसल है, तो ऐसे ही राइट साइड की भी होगी. ठीक है, हॉर्स राइडिंग करते सबने देखा है, करा तो नहीं होगा, यहाँ आके आप लोग कर लेना. हॉर्स राइडिंग यहाँ होती है. ओके, हैव यू सीन द राइडर व्हाइल राइडिंग द हॉर्स? Yes, ma'am. तो कैसे करता, क्या करता है वो? अगर हॉर्स को भगाना हो तो कुछ करता है? उसके हाथ में क्या क्या पकड़ता है वो? स्ट्रैप होता है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अगर उसको मोड़ना होगा तो क्या करेगा वो? हॉर्स को मान लो लेफ्ट साइड मोड़ना है तो क्या करेगा? राइट साइड स्टेप मार. नहीं यार, लेफ्ट साइड मोड़ना है तो राइट साइड खींचेगा उसका जो स्ट्रैप को, कि लेफ्ट साइड खींचेगा? लेफ्ट साइड मोड़ना है तो लेफ्ट साइड खींचेगा. ये तो अपन मतलब अपन कॉमन सेंस बोलो या फिजिक्स है तो कह सकते हैं. ठीक है, लेफ्ट को मोड़ना होगा हॉर्स को तो क्या करेगा? लेफ्ट साइड का वो स्ट्रैप खींचेगा. तो एनिमल जो हॉर्स है दैट मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. और राइट साइड मोड़ना होगा तो क्या करेगा वो? राइट साइड वाला खींचेगा. और अगर उसको हॉर्स को रोकना होगा तो क्या करेगा? दोनों खींचेगा. सेम फंक्शन ऑफ दिस मसल. ठीक है, अब बता रही, दिस इज द लेफ्ट साइड मसल ब्रेकियोसेफेलिकस, उस तरफ कौन सी होगी? राइट साइड मसल है. ठीक है, व्हेन हेड पोर्शन इज फिक्स्ड, ट्रंक फिक्स कर दो मान लो. ठीक है, तो दिस मसल लीड टू द, दोनों साइड की अगर है, ठीक है, दोनों फंक्शन कर रही है, तो दैट लीड टू द मूवमेंट ऑफ द फोर लिम्ब फॉरवर्ड्स. दोनों साइड की कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो एक बार ये एक बार वो, इस तरीके से क्या करेगी? मूवमेंट ऑफ द फोर लिम्ब. ठीक है, एंटीरियरली. व्हेन हेड एंड ट्रंक इज फिक्स, ये वाला पोर्शन जो हेड एंड नेक फिक्स होगा, ठीक है, तो दैट लीड्स टू द क्रेनियल मूवमेंट ऑफ द फोर लिम्ब. क्लियर हुआ? अगर हेड एंड नेक फिक्स्ड है तो दिस मसल लीड्स टू द क्रेनियल मूवमेंट ऑफ द लिम्ब. ठीक है, अगर लेफ्ट वाली कर रही तो लेफ्ट पैर मूव करेगा, राइट वाली कर रही तो राइट वाला पैर मूव करेगा. बट कंडीशन इज दैट हेड एंड नेक फिक्स है. ठीक है, व्हेन लिम्स आर फिक्स, वो खड़ा है बिल्कुल, लिम्स आर फिक्स्ड. ठीक है, तो क्या करेगा? यस मैम, आपकी आवाज कट गई थी, शायद आ नहीं रही थी जब से आप एक्सप्लेन कर रहे थे. जो एक्शंस आप कब से नहीं आ रही? एक्शन जब आप एक्शन समझाने लगे थे ना रोम्बोइडियस का. किसका? ब्रेकियोसेफेलिकस का? नहीं मैम, ये इसका ही. यस मैम, ब्रेकियोसेफेलिकस का. ब्रेकियोसेफेलिकस का एक्शन में कुछ भी नहीं बता, घोड़े वाला कुछ याद नहीं आया, मतलब सुनाई नहीं दिया. यस मैम, वो घोड़े वाला बस वहीं, वो वहां से आवाज कट गई थी. ठीक है, चलो. तो बिकॉज मसल्स ब्रेकियोसेफेलिकस इज राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ठीक है, दोनों साइड में है ये. ठीक है, एक अटैचमेंट हेड में है, दूसरा अटैचमेंट ह्यूमरस में. नाउ आई एम ऑडिबल? यस मैम. यस मैम. व्हेन द हेड एंड नेक फिक्स्ड, इसको फिक्स है ये, मतलब स्टिफ है ये. व्हेन हेड एंड नेक आर फिक्स्ड, तो दैट लीड्स टू द anterior movement of the forelimb. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये खींचेगा, वो फिक्स है ऊपर, ये वाला पोर्शन फिक्स है, तो क्या होगा? दैट लीड्स टू द एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द फोरलिम्ब ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. ठीक है, अगर लेफ्ट वाली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऊपर फिक्स है, तो क्या होगा? दैट लीड्स टू द एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द फोरलिम्ब. अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला करेगा, राइट है तो राइट वाला. इतना क्लियर हो गया? When head and neck are fixed. ये क्लियर है आप लोगों को? यस मैम. ठीक है. सेकेंड थिंग, जब when limbs are fixed, ठीक है, लिम्ब दोनों साइड के बिल्कुल स्टिफ है, मतलब वो खड़ा हुआ है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, बिकॉज दीज मसल्स दे आर
एज पर द विल, दे कॉन्ट्रैक्ट एज पर द विल ऑफ द एनिमल, ठीक है। अब दोनों पैर फिक्स है, बोथ द लिम्स आर फिक्स्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फिक्स है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल, इफ मसल्स ऑफ बोथ साइड कॉन्ट्रैक्ट्स साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बोथ लिम्स आर फिक्स्ड, ठीक है, एंड मसल ब्रेकियोसेफेलिकस मसल ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो क्या होगा, कोई बताएगा? अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? शिवी, इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, ओके, दिमाग लगाओ, व्हेन limbs are fixed and both the muscles contract, तो क्या होगा? हेड एंड मैम नेक क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो? डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, व्हेन मसल्स ऑफ बोथ साइड्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, बट क्या होगा, लिम्ब फिक्स होंगे, तो दैट लीड टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द हेड एंड नेक, या डिप्रेशन कह सकते हैं, डिप्रेस द हेड एंड नेक, ठीक है, दोनों क्या चली जाएगी, नीचे, हेड नीचे होगा तो नेक भी नीचे जा रही है और हेड भी नीचे की तरफ जाएगा, मतलब जानवर को जब खाना खाना होगा, चारा लेना होगा, तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ मुंह करेगा, ठीक है, ग्रेजिंग के समय, तब क्या होगा कि उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ जाएगा, क्लियर? वो नीचे मुंह मुंह करे, चल नहीं सकता, आपने देखा अगर एनिमल बिल्कुल नीचे और धीरे धीरे चले, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो when both the limbs are fixed, तो that lead to the depression of the or downward movements of the head and neck, ये क्लियर हो गया? अब इसका यूनिलैटरल एक्शन भी होता है, ठीक है, जैसे हॉर्स का एग्जांपल दे रहे, यूनिलैटरल एक्शन मींस व्हेन द मसल ऑफ दिस लेफ्ट साइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, यूनिलैटरल एक्शन में अगर लेफ्ट लिम्ब फिक्स है और दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो दैट लीड टू द, क्या बता सकते हैं आप लोग आंसर? लेफ्ट लिम्ब फिक्स्ड है और ओनली लेफ्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो क्या होगा? एनीबडी? लेफ्ट साइड मूवमेंट ऑफ द हेड। हाँ, लेफ्ट साइड, एनिमल को मारना होगा आपको, तो क्या करेगी वो, दैट मूवमेंट ऑफ द हेड एंड नेक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर राइट साइड हेड एंड नेक मूव करना होगा, तो क्या हो जाएगा, लिम्ब फिक्स होगा एंड दैट लीड टू द हेड एंड नेक का मूवमेंट किस तरफ, राइट साइड, ये क्लियर हुआ? तीनों टाइप के एक्शन ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिकस, व्हेन लिम्स आर फिक्स्ड, व्हेन हेड एंड नेक आर फिक्स्ड, और यूनिलैटरल एक्शन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं लेटरल मूवमेंट वाला बताना एक बार। Okay, lateral movement means lateral movement is due to the unilateral action of the muscle. Unilateral मतलब एक बार राइट की या लेफ्ट की, जहां उसको मूव करना होगा एनिमल को, ठीक है, उसका हेड एंड नेक अगर लेफ्ट साइड मूव करना है, तो दिस इज ड्यू टू द दैट लीड टू द राइट साइड मूवमेंट ऑफ द हेड एंड नेक। बिल्कुल ये स्टेप लाइक जा रहा है ना, बिल्कुल उसके पोजीशन से आपको समझ में आ जाएगा कि मूवमेंट कैसे होगी। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हेड एंड नेक कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, राइट की उस तरफ वाली होगी तो राइट तरफ मूव करेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो दिस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ द हेड एंड नेक, ठीक है, एज पर द कंडीशन। आप एनिमल को पूरा मूव करते देखा होगा, तो फिर से बता रही हूँ, मूवमेंट इज ऑलवेज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स। एक अकेले मसल का कोई भी रोल नहीं होता है, इतनी सारी मूवमेंट एक साथ होती है। आप देखो चल भी रहा है, घूम भी रहा है, सिर भी मोड़ रहा है, तो simultaneously so many muscles or one by one continuous कह सकते हैं, these muscles they get contract for the different action, different movements of the body, ठीक है। तो इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि एक बार में एक ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये बहुत सारी मसल का रोल होता है, ठीक है। आप दौड़ रहे हो, गिर रहे हो, सब बहुत सारी चीजें होती है, तो एक नहीं बहुत सारी मसल्स एक साथ काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है। तो ब्रेकियोसेफेलिकस का ओरिजिन, इंसर्शन और दिस एक्शन समझ में आ गया, क्लियर हो गया?
Yes, sir. समटाइम्स दिस इंसर्शन पोर्शन जिसको अपन ह्यूमरस में अटैचमेंट हो रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज क्लीडो ब्रेकियालिस। ठीक है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था क्लीडो ऑक्सिपिटल्स, क्लीडो दिस टेम्पोरिलिस और क्लीडो मेस्टोइडियस। ठीक है, द वेंट्रल पोर्शन, दिस अटैचमेंट पोर्शन जो है, इंसर्शन पोर्शन इज नोन एज क्लीडो दिस ब्रेकियालिस, क्योंकि ये आर्म रीजन है, ह्यूमरस मतलब आर्म रीजन, तो दिस वेंट्रल पोर्शन इज नोन एज क्लीडो ब्रेकियालिस। तो आपको ये क्लियर हो गया ब्रेकियोसेफेलिकस मसल के बारे में। लंबी मसल है, फ्लैट मसल है, ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक है, इट फॉर्म्स द डॉर्सल बाउंड्री ऑफ द जुगुलर फरो। ठीक है, उसके साथ इसका ओरिजिन 2 पॉइंट से हो रहा है, क्लीडो ऑक्सिपिटल्स, क्लीडो मेस्टोइडियस और टेम्पोरलिस, इंसर्शन ऑन द ह्यूमरल क्रेस्ट, एक्शन जो होंगे डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द हेड एंड नेक और मूवमेंट्स ऑफ द फोर लिम्ब एज पर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट मसल is the pectoralis. Okay, next muscle is the pectoralis. किसी को पता है where this pectoralis muscle is present? Particularly who the students who are eating this chicken. पेक्टोरल गर्डल में है। पेक्टोरल गार्डल। और सोचो, चिकन खाते हो ना? चेस्ट में। बहुत लोग खाते होंगे चिकन। मैम चिकन के फ्रंट में। चिकन के फ्रंट में मतलब कहाँ, किसके ऊपर? चेस्ट रीजन। चेस्ट। हाँ, चेस्ट रीजन में, मतलब स्टर्नम के वेंट्रल एस्पेक्ट में, स्टर्नम के नीचे जो फ्लैशी मसल होते हैं, जो फ्लैश ईट करते हो, ठीक है, थिक जो ब्रेस्ट बोन जिसको कहते हैं, एंड दैट बोन इज पेक्टोरलिस मसल। ठीक है, तो पेक्टोरलिस इज वेरी थिक मसल और नॉट अ सिंगल, खूब सारी मसल होती है, लेयर वाइज चलेगी, सुपरफिशियल, फिर डीप मसल होगी, सुपरफिशियल में 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप पोजीशन देखोगे तो इसकी पेक्टोरलिस की जो पोजीशन आएगी, एक इस डायग्राम में क्लियर होगी, ये जो दिख रहा है ये पोर्शन आगे तक जाएगा बिटवीन द दीज 2 4 लिम्स। ठीक है, ये यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ लिखा हुआ सुपरफिशियल पेक्टोरल। इस थिक पोर्शन जो रहता है, जो आप ब्रिस्केट कह सकते हैं या ड्यूक्लॉ वाला एरिया आपने पढ़ा होगा, ड्यूलेप, सॉरी ड्यूक्लॉ नहीं, एलपी में पढ़ा है ना। ब्रिस्केट रीजन किस में होता है? ब्रिस्केट इज प्रेजेंट इन बफेलो में। बफेलो में। ठीक है, मसल जो स्किन दिखती है दैट इज ब्रिस्केट। और ड्यूलेप किस में होगा? काऊ में। ठीक है, तो मींस सपोज दिस इज अ स्टर्नम पोर्शन। ठीक है, तो ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नम, ठीक है, लेयर ऑफ मसल आर प्रेजेंट एंड दिस लेयर इज नोन एज पेक्टोरलिस मसल। तो पोजीशन देख ली, बिल्कुल वेंट्रल में है। अपन ने डॉर्सल से स्टार्ट किया था। ठीक है, डॉर्सल से होते हुए ब्रेकियोसेफेलिकस से होते हुए अपन कहाँ चले गए? नीचे आ गए। ठीक है, तो दिस पेक्टोरलिस मसल इट कवर्स द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, फ्लैशी मसल इसमें सुपरफिशियल वाली होती है, वो भी एंटीरियर वाली। ठीक है, तो दिस स्टर्नम को जो वेंट्रल से जो कवर करेगी, हियर दिस फ्लैशी मसल। ठीक है, अगर लिम्ब को हटा के देखें तो यहाँ पे जो दिस मसल दैट इज ऑल्सो ट्रायंगुलर टाइप की होगी, तो मसल इज पेक्टोरलिस मसल। क्लियर हुआ? पहले तो पोजीशन एकदम रॉ फॉर्म में अगर देखेंगे तो वेयर द पेक्टोरलिस मसल इज प्रेजेंट, कहाँ होगी ये? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नम। हाँ, वेंट्रल एस्पेक्ट, मतलब इसको ढूंढने के लिए अपने को ऊपर नहीं जाना, कहाँ रहेगी? इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, अब ये जो मसल है पेक्टोरलिस इज ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन लेयर्स। ठीक है, दिस मसल इज प्रेजेंट इन लेयर्स, तो इसको पेक्टोरलिस भी कह सकते हैं और पेक्टोरल भी कह सकते हैं। ओके, पेक्टोरल मसल और पेक्टोरलिस मसल। ठीक है, एंड दिस मसल इज ऑल्सो द मसल ऑफ शोल्डर गर्डल। क्यों बोलेंगे इसको शोल्डर गर्डल की मसल? क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है फॉर शोल्डर गर्डल? सिंपल से बताओ। Why this muscle is of sin sarcosis और शोल्डर गर्डल? अभी मैंने ओरिजिन इंसर्शन नहीं पढ़ा है, पर आप लोग अपने दिमाग से बताओ।
क्योंकि ये शोल्डर की बोन से अटैच हो। स्केपुला से अटैच हो सकता है। क्लोज नहीं, मतलब आप सिंपल बोलो इसमें, एक तो स्टर्नम है, स्टर्नम से अटैच होगी, तो स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ द ट्रंक, ठीक है। दूसरा अटैचमेंट इज ऑन द लिम्ब, मतलब ह्यूमरस से जाके अटैच होगी ये भी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, जब हमको लिम्ब निकालना होगा तो वी हैव टू कट दिस मसल आल्सो, क्योंकि वन अटैचमेंट और इंसर्शन ऑफ दिस मसल इज ऑन द ह्यूमरस, वन इज ऑन द स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम के ऊपर तो है ही, ये अटैच्ड है, बट इंसर्शन इज ऑन द ह्यूमरस। क्लियर हुआ थोड़ा पोजीशन के हिसाब से? तो दिस पेक्टोरलिस मसल इट कवर्स द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। दिस मसल इज प्रेजेंट इन 2 लेयर्स, ठीक है। वन लेयर इज नोन एज सुपरफिशियल, आप ये देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से दिख रही है सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल, दैट इज प्रोमिनेंटली प्रेजेंट एंटीरियरली, ठीक है। जो आप फ्लैशी एरिया देखते हो बिटवीन दीज 2 फोरलिम्स, ठीक है। दिस फ्लैश जो है दैट इज फॉर्म बाय द सुपरफिशियल पेक्टोरल, ठीक है। सुपरफिशियल पेक्टोरल के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। दैट हैज 2 पार्ट्स, वन इज दिस एंटीरियर पार्ट विच इज फ्लैशी, और पीछे की तरफ ये जाएगा, हालांकि डीप बताया इन्होंने। हियर देयर इज another part of the superficial that is thin part, तो that is known as caudal superficial pectoral। अभी डायग्राम में देख लो, फिर मैं बता देती हूँ आपको। तो क्लियर हुआ? पेक्टोरलिस मसल प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्नम, प्रेजेंट इन 2 लेयर्स। तो सुपरफिशियल नीचे होगी कि ऊपर होगी? ऊपर होगी। ऊपर कैसे होगी? एनिमल का नीचे होगी ना, नीचे से अप्रोच कर रहे हैं ना, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो नीचे होगी, मतलब वहां के लिए सुपरफिशियल वो होगी, ओके। तो सुपरफिशियल बिकॉज इट कवर्स द डीप मसल, तो इट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द डीप पेक्टोरल, ठीक है। तो सबसे पहले सुपरफिशियल मसल दैट हैज 2 पार्ट्स, वन इज एंटीरियर सुपरफिशियल पेक्टोरल, दिस एंटीरियर सुपरफिशियल पेक्टोरल दैट फॉर्म्स द फ्लैशी पार्ट ऑफ द पेक्टोरलिस मसल, ठीक है। राउंड प्रोमिनेंस टाइप का आपको जो एरिया दिखाई देगा दैट इज फॉर्म बाय द सुपरफिशियल, इसको बोलेंगे क्रेनियल सुपरफिशियल पेक्टोरल, ठीक है। एंड कॉर्डल सुपरफिशियल पेक्टोरल इज थिन मसल दैट आल्सो कवर्स द स्टर्नम, ठीक है। फिर आएगी डीप पेक्टोरल मसल। डीप पेक्टोरल मसल इज विजिबल व्हेन वी कट द सुपरफिशियल पेक्टोरल। सुपरफिशियल पेक्टोरल का आप फ्लैप बना के जब निकालेंगे देन वी आर एबल टू सी द डीप पेक्टोरल मसल, ठीक है। अब इनके ओरिजिन इंसर्शन और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन आपने देख ली ऑफ दोनों लेयर की, सुपरफिशियल एंड डीप की, बोथ आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल आर्ट ऑफ द स्टर्नम। आप पढ़ सकते हो उसमें, दिस मसल फॉर्म्स अ लार्ज एंड फ्लैशी मास, ठीक है, विच ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल एंड द शोल्डर एंड आर्म। ये आपने डायग्राम में देख लिया है, ठीक है। दिस मसल हैज 2 पार्ट्स, वन इज सुपरफिशियल पेक्टोरल एंड अदर इज डीप पेक्टोरल, ठीक है। देन सुपरफिशियल पेक्टोरल जो है इट एक्सटेंड फ्रॉम द वेंट्रल एंड क्रेनियल पार्ट ऑफ द स्टर्नम टू द मीडियल सरफेस ऑफ द आर्म। ये मैं बता दूं, सुपरफिशियल पेक्टोरल में जो है दैट इज प्रेजेंट मोर क्रेनियली, and this muscle also has 2 parts, cranial superficial and caudal superficial, ठीक है। जो मैंने अभी डायग्राम में क्लियर किया था, these are the 2 parts of the pectoral। then first one is the cranial superficial pectoral। डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, दिस इज थिक एंड राउंडेड फ्लैशी मसल है, ठीक है। which extend from the first sternum और फर्स्ट sternal segment कह लो या मेन्यूब्रियम। मेन्यूब्रियम पता है क्या होता है? व्हाट इज मेन्यूब्रियम? एनीबॉडी? It is part of sternum. पार्ट ऑफ बॉडी स्टर्नम का जो पार्ट होता है। स्टर्नम का क्या कौन सा पार्ट होता है? क्रेनियल या कॉर्डल? क्रेनियल कॉर्ड।
एक्चुअली स्टर्नम इज हैविंग 7 सेगमेंट्स, ठीक है। स्टर्नल जो बनता है ऐसे सिंगल बोनी मास नहीं होता, दिखता सिंगल टाइप का है, बट स्टर्नम इन केस ऑफ मैमल्स मेड अप ऑफ 7 सेगमेंट्स पर्टिकुलरली, ठीक है। तो 7 सेगमेंट्स में क्या हो जाएगा, इसमें पर्टिकुलरली कॉक्स की बात कर रहे हैं, ऑक्स में 7 सेगमेंट होंगे। तो क्रेनियल मोस्ट जो पहला वाला सेगमेंट होगा दैट इज नोन एज मैन्यूब्रियम, ठीक है। एंड द लास्ट सेगमेंट इज नोन एज, एनीबडी, लास्ट सेगमेंट ऑफ द Lymphoid process. जिम्फॉइड। जिफॉइड कार्टिलेज, ठीक है। तो लास्ट सेगमेंट ऑफ द स्टर्नम इज कार्टिलेजिनस इन नेचर एंड दैट इज नोन एज जिफॉइड कार्टिलेज, ठीक है। तो जो ये क्रेनियल सुपरफिशियल जो पेक्टोरल है ये कहाँ से एक्सटेंड करती है, फ्रॉम द मैन्यूब्रियम, ठीक है। यहाँ ओरिजिन पोर्शन हो जाएगा और ह्यूमरस में इसका इंसर्शन हो जाएगा। तो एक्सटेंड फ्रॉम द इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन पॉइंट बता रहा है और ह्यूमरस इसका इंसर्शन पॉइंट बता रहा है। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं है कि पीछे तक कहाँ जा रही है और ह्यूमरस में कैसे चली गई, ठीक है। दिस पोर्शन इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द क्रेनियल सुपरफिशियल पेक्टोरल एंड ह्यूमरस इज द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द, ठीक है। हेंस फाइबर्स आर डायरेक्टेड ऑब्लिकली, क्योंकि स्टर्नम से ओरिजिन होके कहाँ तक जाएंगे, अप टू द ह्यूमरस, ठीक है। तो इसका आप ओरिजिन देखोगे, lateral aspect of the anterior part of the sternum, ठीक है। तो we can say that is the manubrium, वहां से ये ओरिजिन होता है इसका, किसका, क्रेनियल सुपरफिशियल पेक्टोरल का। और इंसर्शन जो होगा सेम क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस। तो बहुत सारी मसल है जो दैट इंसर्ट्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस। इसकी पहले वाली कौन सी मसल थी जो क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस में इंसर्ट हो रही थी? Brachiocephalic. ब्रेकियोसेफेलिकस, ठीक है। इसमें लिखा भी है along with the ब्रेकियोसेफेलिकस, ठीक है। एंड एक्शन ऑफ द मसल, एक्शन क्या होगा इसका, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पढ़ो, लिख के, लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे। एडक्शन ऑफ फोरलिम्ब। टू एडक्ट द और एडक्शन ऑफ द फोरलिम्ब। अगेन एक्शन डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द मसल। अब बताओ मसल यहाँ पे है स्टर्नम के नीचे, ठीक है। ओरिजिन इज फ्रॉम स्टर्नम, इंसर्शन ह्यूमरस में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, फोरलिम्ब ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बट इट लीड्स टू द एडक्शन। एडक्शन का मतलब क्या होता है, एनीबडी, व्हाट इज द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ द एडक्शन? Movement toward the midline. Towards the midline, yeah, towards the trunk. When forelimbs moves towards the trunk या towards the body, मैंने बताया था एडक्शन, एबडक्शन। एबडक्शन क्या होगा, Away from the midline. अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच हियर दिस पेक्टोरल मसल इज प्रेजेंट। अभी क्रेनियल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो वन अटैचमेंट इज ऑन हियर, ठीक है, स्टर्नम के फर्स्ट सेगमेंट में, और दूसरा ह्यूमरस में चला जाएगा। तो व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स तो क्या हो जाएगा, पैर को पास ले जाएगी ट्रंक के, ठीक है, स्टर्नम के पास ले जाएगी। तो हेंस द एक्शन ऑफ द मसल इज एडक्शन ऑफ द लिम्ब। इसमें किसी को डाउट एक्शन में? वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। बाकी मसल एंटीरियर मूवमेंट, पोस्टीरियर मूवमेंट कर रही थी, बट दिस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडक्शन ऑफ द फोरलिम्ब। क्लियर है इसका एक्शन? Yes, madam. चलो आप जल्दी अपन पेक्टोरल खत्म कर देते हैं आज। ठीक है, देन कॉर्डल सुपरफिशियल जल्दी जल्दी देख लो। अच्छा एक चीज है, व्हेन वी सी इन फ्लैश, मतलब थिक होगी और डार्क कलर की होगी, ठीक है। हालांकि देयर इज नो क्लियर कट पार्टीशन बिटवीन दीज टू मसल, बट क्रेनियल वन जो है थिक दिखाई देगी आपको, फ्लैशी, एंड मोर मतलब मोर डार्कर देन दैट ऑफ द डार्कर देन द कॉर्डल वन। एंड कॉर्डल जो होगी थिक होगी मसल, लाइटर इन कलर है। इसका ओरिजिन जो होगा फ्रॉम सेकेंड टू फोर्थ, समटाइम्स सेकेंड, सिक्स तक भी चला जाएगा स्टर्नल सेगमेंट्स तक, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ से शुरू होगा, जैसे अपन ट्रेपेजियस में ऊपर से पढ़ते थे, तो यहाँ स्टर्नम से देखोगे तो ओरिजिन ऑफ दिस मसल इज फ्रॉम सेकेंड, स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड अप टू द फोर्थ और सिक्स्थ स्टर्नल सेगमेंट। टोटल कितने सेगमेंट है, 7, तो इट रीचेस अप टू द 6th sternal segment. So this is the origin of the caudal superficial pectoral. हालांकि और जो दूसरी थी क्रेनियल का, दैट ओरिजिन फ्रॉम द मैन्यूब्रियम पर्टिकुलरली, ठीक है। इंसर्शन इसका भी वही होगा, कहाँ, क्रेस्ट ऑफ द ह्यूमरस।
एक्शन सेम होगा दोनों का, एडक्शन ऑफ द फोर लिम्ब, बिकॉज अटैचमेंट मोर और लेस सेम है तो क्या होगा, एक्शन भी सेम होगा। देन डीप पेक्टोरल, ठीक है, व्हेन वी कट द सुपरफिशियल पेक्टोरल, सुपरफिशियल पेक्टोरल को हटाएंगे, ठीक है, तो पीछे की तरफ हमको क्या दिखाई देगी, देयर इज अनदर मसल विच इज क्लोजली अप्लाइड ऑन द स्टर्नम, ठीक है। जब हम स्किन कट करेंगे, स्किन कट करके देखेंगे तो वी आर एबल टू सी द सुपरफिशियल पेक्टोरल, व्हेन वी कट द सुपरफिशियल पेक्टोरल देन वी सी द डीप पेक्टोरल। तो इसके लिए अपन इंसिजन देते जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही दिस जो मायोलॉजी इज द पोर्शन ऑफ द प्रैक्टिकल, दैट प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा क्लियर होता है। इसलिए मैं शोल्डर गर्ल की मसल खत्म करने के बाद आपको मसल नहीं पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन थिंग्स, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी, अच्छा ऑस्टियोलॉजी में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया अभी वर्टिबल कॉलम में? एक लेक्चर हुआ था, वो भी मैम इंट्रोडक्शन में हुआ था। नहीं नहीं, वर्टिबल कॉलम में क्या शुरू किया था? सर्वाइकल वर्टिब्रेई शुरू किया था हल्का सा। हो गए थे, एटलस एक्सेस हो गया था। नो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस उस दिन इंट्रोडक्शन ऐसे ही कुछ बातें हुई थी, कैसी क्या शेप होता है, क्या स्पाइन्स क्या होते हैं ये वगैरह। तो अगले बार मैं पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है, वो वाला पोर्शन। अच्छा, तो विद दिस लाइव कर दे, आपको बोन दिखा दे वर्टिब्रे, तो क्लियर हो जाएगा, दैट वुड बी क्लियर। आप फोटोग्राफ दिखाओ, पिक्चर से ज्यादा क्लियर होगा कि मैं लाइव दिखाऊं आपको बोन्स, बिकॉज बोन्स में पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी टेक द बोन इन हैंड और आपको मूव करा के दिखाते सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी है तो ज्यादा उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, स्कल जैसे बहुत बड़ा होता है, दिस वर्टिब्रे जो है दे आर स्मॉल वन, ठीक है। तो आपको सारे उसके जो जितने भी फीचर्स है वो विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो शोल्डर गर्डल की मसल खत्म करके मैं वर्टिब्रे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, दैट विल बी मोर फिजिबल, बिकॉज मसल आपको इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है, आई थिंक सो, है ना। बाकी फोर लिम्ब की जो मसल है, मसल्स ऑफ आर्म जो है, फोर आर्म मैनस की जो आगे की मसल है, तो वो जब आप ऑफलाइन आओगे प्रैक्टिकल में ही दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुश्किल हो रहा है, मुझे बार बार डायग्राम में जाना पड़ रहा है, और वैसे भी दिस मायोलॉजी पोर्शन इज ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। चलो, तो डीप पेक्टोरल जो है, जो दैट आल्सो प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट, बट क्या बिल्कुल अंदर की तरफ है, तो इट क्लोजली अप्लाई टू द स्टर्नम। लेकिन इसके अंदर एक और मसल पढ़ेंगे अपन जब मसल ऑफ थोरैक्स पढ़ोगे, दैट इज द रेक्टस थोरैसिस, ठीक है। तो काफी लेयर मिलेगी। आप जब वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नम से जाओगे तो पहले स्किन हो जाएगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया हो जाएगा, देन सुपरफिशियल पेक्टोरल, देन डीप पेक्टोरल, फिर एक मसल और आती, दैट इज द दिस रेक्टस थोरैसिस। वो हम क्योंकि बिकॉज रेक्टस थोरैसिस हैज नो अटैचमेंट ऑन द लिम्ब, तो thus that muscle is not the muscle of the pectoral girdle, or sorry, muscle of the shoulder girdle or muscle of the synsarcosis। क्यों? वो मसल का अटैचमेंट इससे नहीं है, किसे? फोर लिम्ब से नहीं है, ठीक है। बट डीप पेक्टोरल, तो डीप पेक्टोरल जो है दैट इज प्रेजेंट बीनीथ द सुपरफिशियल पेक्टोरल रहेगी, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ दिस मसल इज फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द स्टर्नम। तो तीनों का तीनों आप देख रहे हो स्टर्नम से ही, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बट ओरिजिन इज फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। क्योंकि ये डीप मसल इज प्रेजेंट स्लाइटली कॉर्डल तरफ है, तो इसका ओरिजिन हम कहाँ से मानेंगे? फ्रॉम ज़िफॉइड कार्टिलेज टू द सेकेंड रिब। तो मेनली एम्फेसिस कहाँ देंगे? ज़िफॉइड कार्टिलेज में। बाकी अपन आगे से पीछे पढ़ रहे थे, बट हियर फ्रॉम द ज़िफॉइड कार्टिलेज टू द लेवल ऑफ द सेकेंड रिब, मतलब सेकेंड स्टर्नम, सॉरी स्टर्निब्रे भी कह सकते हैं, और सेकेंड रिब, ठीक है। दैट इज द ओरिजिन ऑफ द दिस डीप पेक्टोरल, मीन्स इट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टर्नम। एंड इंसर्शन, इसका थोड़ा वेरिएशन इंसर्शन में। सुपरफिशियल पेक्टोरल कहाँ इंसर्ट हो रही थी? एनीबडी? Crest of humerus. Crest of the humerus. Crest of humerus. But deep pectoral है, it inserts on the lesser and greater tubercle, also known as the medial and lateral tuberosities of the humerus. आपने head of the humerus पढ़ा है? क्या क्या होता है head of the humerus में? Sorry, proximal extremity of the humerus. क्या क्या होगा? Head, neck, tuberosity. ट्यूबरोसिटी, ठीक है। Tubercle बाइसिपिटल ग्रूव भी होगा, ठीक है। तो इंसर्शन ऑफ दिस मसल इज ऑन द दिस मीडियल एंड लेटरल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे वो भी लिखा है, लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल भी कह सकते हैं,
also known as medial and lateral tuberosity of the humerus. तो इसका इंसर्शन और ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, डीप पेक्टोरल का. ओके, एक्शन सेम होगा तीनों पेक्टोरल का, टू एडक्ट द फोरलिम्ब. चाहे वो सुपरफिशियल के दोनों पार्ट ले लो, क्रेनियल superficial pectoral, caudal superficial pectoral, both those muscles adduct the forelimb. Similarly, this deep pectoral also adduct the forelimb. ठीक है, means move the forelimb towards the body. ठीक है, तो ये तीनों पेक्टोरल का काम एक ही होगा, टू एडक्ट द फोरलिम्ब, क्योंकि इसका एक अटैचमेंट स्टर्नम में है, अनदर अटैचमेंट इज ऑन द फोरलिम्ब. ठीक है, ह्यूमरस पे है. तो एक्शन समझ में आ गया. ओरिजिन इंसर्शन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है इन ऑल दीज थ्री मसल्स. पेक्टोरल मसल इज क्लियर. शिवा, यस मैम. हाँ, आज कौन कौन सी मसल पढ़ी अपन ने? शोल्डर गर्डल की ज्यादा नहीं पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी. rhomboideus, पेक्टोरल. ठीक है, तो पेक्टोरल इज आल्सो नोन एज पेक्टोरलिस मसल. ठीक है, दैट हैज सुपरफिशियल पेक्टोरल एंड डीप पेक्टोरल. Superficial pectoral has two parts, cranial pectoral and caudal pectoral. Cranial is more prominent because it is thick, fleshy, ठीक है, and darker in color, and caudal pectoral is lighter in color, present caudally. ठीक है, ये तो caudal superficial की बात होगी. Deep pectoral जो है that is present beneath this superficial pectoral. ठीक है, और इसका जो insertion है आप बोलोगे कहाँ पे होता है? On the lateral and medial tuberosity. Action of all the three pectoral is same to adduct the forelimb. ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिकस का एक्शन भी आपको बहुत क्लियर हो गया, कैसे एक्शन करता है. rhomboideus का बहुत प्रोमिनेंट एक्शन नहीं होता बिकॉज वो ऊपर ही अटैच होती है. इंसर्शन कहाँ होता है अंकित? इंसर्शन ऑफ द rhomboideus. Insertion of rhomboideus in the humerus. नहीं, यदम इंसर्शन ऑफ द rhomboideus. medial surface of the scapular cartilage. मीडियल सरफेस ऑफ द स्कैपुलर कार्टिलेज. ठीक है, तो ऊपर ही ऊपर अटैच हो गई तो बहुत हालांकि मूव करती है और स्कैपुला को और फोरलिम्ब को फॉरवर्ड मूवमेंट देती है. ठीक है, बट मसल इज फ्लैशी एंड शॉर्ट मसल. ठीक है, ट्रैपेजियस का इंसर्शन पता होना चाहिए, ओरिजिन इंसर्शन. ठीक है, दिस rhomboideus हो गया. लैटिसिमस डॉर्साई का इंसर्शन कहाँ होता है? प्रखर. Insertion of the latissimus dorsi. Teres tuberosity, घोष में tuberosity लिखा हुआ है, teres tubercle. Okay, तो on the teres, another muscle which inserts on the teres tubercle. नेहा, teres major muscle. ठीक है, तो अभी जितनी मसल पड़ी है क्लियर है, देख लोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगी. अभी आप इसको एक बार डायग्राम देख के थोड़ा इसको जितना मैंने बता दिया. अभी इसमें बची हुई ओमो ट्रांसवर्स एरियस एंड सेरेटस वेंट्रालिस लेफ्ट है. ये दोनों कल बहुत जल्दी मंडे को अब स्टार्ट करेंगे. ठीक है, टुमारो देयर इज नो क्लास. ठीक है, सैटरडे को नहीं करेंगे. मंडे से अपन फ्रेश थोड़ा ये दो मसल पढ़ने के बाद वी स्टार्ट विद द दिस वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रे से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो दो मसल बची, ओमो ट्रांसवर्स एरियस एंड सेरेटस वेंट्रालिस, सर्वाइसिस एंड थोरैसिस. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे. वैक्सीनेशन की क्या पोजीशन है फिर बताओ? मैम यस 42 नितिन, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. मैम 42 लोग हो गए वैक्सीनेशन टोटल. कितने लोग को हो गया? 42. 42. मैम कुछ का आज हो जाएगा राजस्थान में. आज है. ठीक है, तुमने करा लिया एकदम? मैम आज कराऊंगा. नहीं करा, किस लिए? वैक्सीनेशन हुआ नहीं हुआ? नहीं हो पाया. क्यों नहीं करा रहे बेटा? स्लॉट खाली जा रहे हैं. मैम अभी यहाँ पे नहीं है स्लॉट मैम, बालाघाट में. वहाँ नहीं मिल रहे हैं. यस मैम. मैम सेंटर में जाके डायरेक्ट हो रहा है, ऑनलाइन नहीं दिखाएगा. नहीं हुआ प्रखर तुम्हारा? नहीं हो गया मैम मेरा. हाँ, मैम ये सेंटर में डायरेक्ट जाना पड़ रहा है, ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है कि कितना है या नहीं है. अच्छा अच्छा.
ठीक है, ट्राई फॉर द वैक्सीनेशन, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा बेटा, है ना। तो एवरीबडी टेक द वैक्सीनेशन, हम चाह रहे सबका हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कैसी स्थिति बनती है अब मुझे लग रहा है अगर कंडीशन अच्छी होगी तो फिर तो क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऑफलाइन क्लास करें, ऑफलाइन एग्जाम दें, नहीं तो अगर फर्स्ट ईयर का बेस नहीं बनेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू फॉर फ्यूचर, ठीक है। सेकेंड ईयर कुछ नहीं समझ में आएगा, थर्ड ईयर तो बेस तो आपका अभी फाउंडेशन तो फर्स्ट ईयर है ना। एनाटॉमी नहीं बनेगी तो आपको सर्जरी नहीं बनेगी, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, मेडिसिन नहीं बनेगी, गायनी नहीं बनेगी, ठीक है। तो बेसिक जो है आपका फाउंडेशन शुड बी देयर और फॉर्म होना चाहिए फाउंडेशन, तो इसीलिए चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो, ओके। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वैक्सीनेशन कराओ। ओके, नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैम